भगवान शिव शंकर को कैलाशपति भी कहा जाता है। ये नाम भोले शंकर को संभवतः इस कारण दिया गया है कि वो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। भगवान शिव को प्रायः कैलाश पर्वत पर तप मुद्रा में बैठे ही दिखाया जाता है। वास्तविकता तो ये है कि भगवान को समर्पित अनेक धार्मिक तथा प्राचीन स्थल पर्वतीय क्षेत्रों में ही स्थित हैं। ऐसा ही एक पवित्र स्थान जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी नगर के निकट रंसू स्थान पर स्थित है। रंसू नाम का ये छोटा सा पहाड़ी नगर जम्मू से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर की ओर पर्वतों की गोद में बसा हुआ है। यहाँ पर स्थित है भोले शंकर को समर्पित एक प्राचीन स्थान जिसे शिव खोड़ी कहा जाता है। खोड़ी शब्द स्थानीय है और इसका अर्थ होता है गुफा। इस गुफा में भगवान शिव विराजमान हैं। इस कारण इसे शिव खोड़ी नाम दिया गया है। ये पवित्र गुफा रंसू नगर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ये सारा रास्ता पैदल चलकर ही पूरा करना पड़ता है। रंसू शिवखोड़ी यात्रा का आधार कैंप है। यहाँ पूजा का सामान तथा भोजन उपलब्ध करवाने वाली अनेक दुकानें हैं। यहाँ से गुफा के द्वार तक के रास्ते का पूर्णतः नवनिर्माण किया गया है। इस रास्ते के संग संग एक पहाड़ी नदी भी कुछ समय तक भक्तों संग चलती प्रतीत होती है। इस नदी को स्थानीय लोग दूध गंगा कहते हैं। इसे नदी तो नहीं अपितु नदी की एक धारा अवश्य कहा जा सकता है। रास्ते पर भक्तों की टोलियां भगवान शिव शंकर का जयगान करते बड़े उत्साह से आगे बढ़ते जाते हैं।
अधिकांश यात्रु 3 किलोमीटर की ये यात्रा पैदल चलकर पूर्ण करते हैं, किंतु कुछ लोग घोड़े पर या फिर विशेष रूप से बनाई गई पालकी पर बैठकर गुफा के द्वार तक की यात्रा पूर्ण करते हैं। घोड़े और पालकी पर बैठने वाले लोगों में धनाढ्य वर्ग के लोग या फिर बुजुर्ग व महिलाएं ही अधिक संख्या में दिखाई देती है। रंसू एक पर्वतीय क्षेत्र है। इस कारण चहुं ओर की दृश्यावली बड़ी ही मनोहारी है। इस प्रकार के दृश्यों से आनंदित होते हुए और बम बम भोले का घोष करते हुए श्रद्धालु शिवखोड़ी गुफा के प्रवेश द्वार के निकट पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कुछ सीढ़ियां चढ़कर गुफा के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है। सीढ़ियों से पहले एक बड़ी ड्योढ़ी बनी हुई है। वहां से प्रवेश के उपरांत श्रद्धालु गुफा के मुख्य द्वार पर आ खड़े होते हैं। प्रवेश द्वार अधिक बड़ा नहीं है। भीतर से गुफा लगभग 1 मीटर चौड़ी तथा 2 से 3 मीटर ऊंची है। द्वार तंग होने के कारण एक एक करके श्रद्धालुओं को भीतर जाना पड़ता है। द्वार के भीतर शिलाओं पर अनेक प्रकार की आकृतियां बनी हुई हैं। शिवखोड़ी की ये गुफा लगभग 200 मीटर लंबी है। ये अनुमानतः माता वैष्णो देवी की पुरानी गुफा से 10 गुना अधिक लंबी है। यहाँ ये बात बड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि गुफा के भीतर सीधे या ऊपर की ओर न जाकर नीचे की ओर उतरना पड़ता है। गुफा में कई मोड़ हैं। कहीं पर गुफा बड़ी तंग है, जबकि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां 2-3 भक्त खड़े होकर एक साथ जा सकते हैं।
ऐसे भी हैं जहां गुफा का रास्ता तंग भी हो जाता है और साथ ही अचानक से मुड़ भी जाता है। ऐसे में भक्तों को धैर्य से अपने पग आगे बढ़ाने पड़ते हैं। बम बम बोल रहा शिव खोड़ी, बम बम बोल शिव खोड़ी, बम बम बोल रहा शिव खोड़ी। अरे बम भोला के मस्त है गुफा, अरे बम भोला के मस्त गुफा में बैठे भोले सन्यासी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। कुछ ऐसे भी स्थल हैं जहां यात्रियों को शिलाओं को पकड़ पकड़ कर आगे की ओर घिसट कर चलना पड़ता है। गुफा के भीतर अनेक स्थलों पर प्राकृतिक रूप से कई आकृतियां बनी हुई हैं। उनमें से कुछ भगवान शिव की, कुछ गणेश की प्रतीत होती हैं। आड़े तिरछे और कई मोड़ से निकलने के उपरांत जब भक्त गुफा के भीतर अर्थात उस स्थान पर जहां भगवान शिव विराजमान हैं पहुंचता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कारण ये कि भीतर का वो स्थान इतना खुला है कि वहां लगभग 300 श्रद्धालु एक साथ बैठकर पूजा कर सकते हैं। इससे भी अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पूर्ण रूप से अंधेरा नहीं है। गुफा के ऊपरी भाग से प्राकृतिक प्रकाश भीतर तक पहुँच जाता है। मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव शंकर एक बड़े से शिवलिंग के रूप में विराजमान है, जो धरती से प्रकट हुआ है। लोगों का विश्वास है कि ये शिवलिंग अनंत है, अर्थात धरती के नीचे इसका कोई अंत नहीं है। धरती के ऊपर इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 4 मीटर है। यहाँ पर श्रद्धालु शीश झुकाकर भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्वयंभू प्रकट हुए भगवान शिव के दर्शन कर भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं। गुफा के छत और दीवारों पर प्राकृतिक रूप से अनेक आकृतियां अंकित हैं। ध्यान से देखने पर इनमें से कई आकृतियां माता पार्वती के रूप में जान पड़ती हैं। इसी प्रकार कुछ आकृतियों में श्री गणेश जी के दर्शन होते हैं। कुछ आकृतियां ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर आभास होता है कि ये नंदीगण बैठे हैं। कुछ प्राकृतिक आकृतियां नाग का रूप प्रतीत होती हैं। ये जहाँ पर शिव खोड़ी बाबा के दर्शन उस समय के दर्शन हैं। कहते हैं बसमा असुर ने भोले बाबा जी की तपस्या की। भोले बाबा जी उस पर प्रसन्न हुए, उसे वरदान मांगने के लिए कहा। उसने ये वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भोले बाबा जी ने उसे वरदान दिया। एक दिन वो भगवान को ही मारने चल पड़ा। उस समय भोले बाबा जी ने त्रिशूल मारा जो इस पहाड़ को लगा, जिससे ये गुफा बनी और भोले बाबा जी अपने परिवार को लेकर अंदर आकर बैठ गए। पीछे से विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उससे नाच करवाया। नाचते ही नाचते उसने अपना ही हाथ अपने सिर पर रखा, उसी से वो भस्म हो गया। अपने ही अच्छे कर्मों के अनुसार जीव की उन्नति होती है, तरक्की होती है, और अपने ही बुरे कर्मों के अनुसार उसका
विनाश हो जाता है। इसे सभी को अच्छे काम करने चाहिए। इसी तरह हमारा मूल लक्ष्य क्या है? हम सभी क्या हैं? मनुष्य हैं, और मनुष्य जोनी में आकर मनुष्य का क्या काम है? भगवान को प्राप्त करना। तो जो भगवान के रास्ते पे चलेगा वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए सभी भक्त लोग अपने तरीके से भक्ति करते हैं। माता पिता भक्ति करते हैं, नन्हा सा बच्चा भी उनको देख के जय जय करता है। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी अपने अपने तरीके से भक्ति करते हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई व्रत रखता है, कोई अनुष्ठान करवाता है, कोई उपवास रखता है। अपने अपने तरीके से सभी भक्त लोग भगवान की भक्ति करते हैं। सबसे आसान रास्ता प्रभु को प्राप्त करने का, सबसे पहले अपने जो घर के भगवान हैं उनकी सेवा करो। पिता स्वर्गा पिता धर्मा पिता ही परमंतपा पितृ प्रीतमा पन्ने प्रियंते सर्व देवता। जो पिताजी का दर्जा है वो देवों के देव महादेव के समान है, और माता जी का दर्जा भी उनसे बढ़ के है। कहते हैं घर का शिव जी मरे प्यासा बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का गामी महादुष्ट हत्यारा। जिसने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, मंदिरों में पूजा करने से उसे कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए सबको समय रहते हुए अपने माता पिताजी की सेवा करते हुए, दीन दुखियों को गले लगाते हुए और प्रभु सुमिरन करते हुए अपना जो उत्तरादायित्व मिला हुआ है उसे निभाने की पूर्ण चेष्टा कीजिए। भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, सबकी तरक्की करें, सबके घर में मंगलाचार हो और बच्चे लोग पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पे पहुंचें, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और मेरे प्यारे भारत देश का गौरव बढ़ाएं। हर हर महादेव। गुफा की छत से जल की बूंदें टपक कर शिवलिंग पर पड़ती हैं। ऐसा आभास होता है कि प्रकृति ही विभिन्न रूप धारण कर स्वयं शिवलिंग को बूंद बूंद जल अर्पित कर रही हो। इस गुफा से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं तथा कुछ जनश्रुतियां इस क्षेत्र में प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार कहते हैं कि यहाँ एक दैत्य ने शिव आराधना कर भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। जब भोलेनाथ ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने कहा कि प्रभु मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं ही, उन्होंने भी तुरंत तथास्तु कहकर उसे वरदान दे दिया। इसके उपरांत वो राक्षस प्रभु से बोला कि सबसे प्रथम मैं आपके सिर पर ही हाथ रखूंगा। भगवान शिव चिंतित हो गए। उसके उपरांत उनका और राक्षस का, जो कालांतर में उस वरदान के कारण भस्मासुर के नाम से जाना जाने लगा, आपस में युद्ध होने लगा। भीषण युद्ध के उपरांत भी वो राक्षस वहीं डटा रहा और भोले शंकर के सर पर हाथ रखने का प्रयत्न करने लगा। ये देखकर भगवान शिव ने इस गुफा का निर्माण किया और भीतर चले गए। भस्मासुर अपने भारी भरकम शरीर के कारण भीतर न जा सका और बाहर खड़ा हो प्रतीक्षा करने लगा। तब भगवान शिव को संकट में देख भगवान विष्णु मोहिनी अर्थात एक अति सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर के सामने आए और उसे अपनी ओर आकर्षित किया। तब मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने उसे सम्मोहित कर अपने संग नृत्य करने को कहा। भस्मासुर मान गया और इस प्रकार भगवान विष्णु ने नृत्य करते करते अपने हाथ जब अपने ही सिर पर रखा तो सम्मोहित हो चुके भस्मासुर ने भी उसी मुद्रा का अनुसरण करते हुए अपना हाथ भी अपने सिर पर रखा और स्वयं ही भस्म हो गया। एक जनश्रुति के अनुसार इस गुफा के बारे में सर्वप्रथम एक मुस्लिम युवा को पता चला। कहा जाता है कि वो इस क्षेत्र में बकरियां चरा रहा था। एक बार उसकी एक बकरी इस गुफा के भीतर चली गई। वो उसे ढूंढते जब भीतर पहुंचा तो वहां अनेक साधु हवन और पूजा कर रहे थे। वो भी उन्हीं के संग पूजा में बैठ गया। पूजा समाप्ति पर साधुओं ने उसे कहा कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। कहते हैं वो अपने आप को रोक ना सका और एक दिन जैसे ही उसने गांव वालों को
साधुओं की पूजा वाली बात बताई तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार शिवखोड़ी की इस गुफा के बारे में लोगों को ज्ञात हुआ। इस गुफा में प्रभु दर्शन हेतु पहले केवल स्थानीय लोग ही आते थे, किंतु जब भोले शंकर की कृपा से लोगों को मनवांछित फल प्राप्त होने लगा तो इस धार्मिक स्थल की प्रसिद्धि दूर दूर तक जा पहुंची। अब यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों तक जा पहुंची है। एक अनुमान के अनुसार शिवखोड़ी की इस पवित्र गुफा में शिव शंकर के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एक वर्ष में 20 लाख का आंकड़ा छूने लगी है। भोले बाबा के दरबार में जहाँ पर जो भी आता है, जो अपनी मन्नत मांगते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी हुई हैं। तो देखने में से सामने है, मैं 12 वर्ष पहले आया था, जहाँ 100 या 150 आदमी जो रोज के आते थे, और आज जो है 10-12 हज़ार से कम कोई भी दिन ऐसा नहीं है 10-12 हज़ार से यात्री नहीं आते हैं। तो दिन ब दिन जो है यात्रा बढ़ रही है। गुफा के भीतर भक्तों के समूह प्रभु के इस चमत्कार को देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। भगवान शिव के इस स्वयंभू शिवलिंग रूप को देखकर मन में आस्था उमड़ने लगती है और वो आस्था भजन कीर्तन तथा शिव स्तुति के रूप में मुखरित हो उठती है। भक्त भगवान शिव की स्तुति में पूरी तरह से रम जाते हैं। भजन कीर्तन के सुर उभरने के संग ही गुफा का पूरा वातावरण आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हो जाता है। यहाँ प्रभु दर्शन हेतु अनेक भक्त परिवार सहित आते हैं, किंतु ऐसे भी अनेक भक्त हैं जो अपने मित्रों संग शिवखोड़ी की यात्रा पर आते हैं। कुछ श्रद्धालु मन में अनेक प्रकार की कामनाएं लिए शिव भगवान के चरणों में आते हैं और शीश झुकाकर इस आशा के साथ लौट जाते हैं कि भोलेनाथ उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार
अनेक ऐसे भक्त भी यहाँ शिवखोड़ी की गुफा में शिव शंभू के दर्शनों हेतु आते हैं, जिनकी इच्छाएं भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाती हैं। कोई अपने नए जीवन को आरंभ करने से पहले भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने आता है, तो कोई अपने और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना मन में लिए शिवखोड़ी की यात्रा पर आता है। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वो उनके मन में झांक कर सब कुछ जान लेते हैं और बिना मांगे ही अपने भक्तों की झोली सुख तथा समृद्धि से भर देते हैं। गुफा में प्रभु दर्शन करने वालों के मन की बात शिवशंकर समझते हैं। इसी भांति भक्त भी जानते हैं कि उनके प्रभु उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे। इसी विश्वास के साथ ही भक्त यहाँ आते हैं और मनोकामना की पूर्ति के साथ ये विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो जाता है। यही कारण है कि शिवखोड़ी की गुफा में दर्शनों हेतु आने वाले भक्तों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा यात्रियों की सुविधाओं के लिए गुफा प्रशासन की ओर से इस गुफा का एक और द्वार निर्मित किया गया है। अब भक्त गुफा में प्रवेश तो प्राचीन द्वार से ही करते हैं, किंतु बाहर जाने के लिए नए द्वार को प्रयोग में लाया जाता है। शिवखोड़ी की ये पवित्र गुफा शिव भक्तों के लिए तीर्थ के समान है। लोगों की इस गुफा के प्रति आस्था में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। आस्था तो वहीं जन्म लेती है जहाँ विश्वास होता है, और भगवान शिव तो कभी भी किसी के विश्वास को टूटने नहीं देते। जय भोलेनाथ भगवान शिव शंकर की हमारा आपको शत शत प्रणाम है।